सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 21 जुलाई 2025 मध्याह्न बेला खारघर मुंबई महाराष्ट्र में अपने लोगों ने नामधुनी का अखंड पाठ किया। अब अखंड साधना शिविर की शुरुआत अभी की जाएगी। ये 24 घंटे चलेगी। अखंड का मतलब क्या होता है? जो खंडित न हो, बैठे ही रहें 2-4 लोग। 4-6 लोगों को बैठने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान लो किसी को नींद आ गई, 2 आदमी रहें, 3 आदमी रहें, नींद आ गई तो खंडित हो जाता है। अखंड का मतलब होता है जो बराबर चलता रहे, बराबर साधना में लोग बैठे रहें, वो होता है अखंड। अखंड नामधुनी पहले बताई गई थी, उसको आप लोगों ने किया। 2 घंटे 3 घंटे की साधना किया, 5 घंटे का हुआ, 5 दिन का हुआ, 9 दिन का हुआ, और फिर उसके बाद में 24 घंटे का शुरू किया गया, क्योंकि ये जगह जगह हो जाए और जगह जगह लोग फ़ायदा उठा लें। नामदान तो बहुत लोगों ने दिया। गुरु महाराज के तमाम नामदानी, गुरु महाराज के जाने के बाद नामदान दिया नहीं गया, लुटाया गया। जो आ गया वही पा गया, लेकिन उसकी कीमत नहीं लगाया, कीमत नहीं समझा। कीमत लगाता तो अंदर से माला माल हो जाता। कीमत तो नहीं लगाता है, विश्वास नहीं करता है जो, उसको कैसे फल मिलेगा? किसी ने कह दिया पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे तो इसमें फल निकलेगा, बहुत मीठा फल होगा, अमर फल होगा ये। लेकिन नहीं लगाओगे तो कहाँ से फल खाओगे? इसलिए यह लगाना पड़ा कि जगह जगह किसी न किसी बहाने से लोग बैठ जाएंगे। देखो, जब संत आए, उनका केवल एक निशाना रहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम, कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें, हम तुमको सतलोक पहुँचा दें। यही निशाना गुरु महाराज का रहा, यही निशाना अन्य संत जो आए उनका भी रहा कि जीव अपने घर पहुँच जाएं। तो उसके लिए उपाय तरह तरह का उन्होंने निकाला। समय जैसा रहा, परिस्थिति जैसी रही, वैसा उन लोगों ने यही साधना कराई थी। यही सूरत शब्द योग की साधना, शब्द के साथ नाम को जोड़ने की साधना यही कराई थी। प्रभु के साथ जोड़ने का, प्रभु के पास पहुंचाने का, प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में करने का उन लोगों ने भी करवाया था। और यही नाम जो सुमिरन करने के लिए बताया गया, इसी नाम को सब लोगों ने बताया। देखो प्रेमी, वो जो प्रभु है वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जिसका नाश नहीं होता है। किसी ने अकाल कहा, अकाल पुरुष कहा, जो इस काल के बंधन में नहीं रहता है। काल के बंधन में जो रहते हैं, काल के अधीन जो रहते हैं, उनको सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहे वो ऋषि मुनि रहे हों, चाहे योगी योगेश्वर रहे हों। आप ये समझो, चाहे देवी और देवता हों, इनका भी समय होता है, उम्र होती है, और इनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, दूसरी योनि में जाना पड़ता है। पूरी छेड़े मृत्युलोक है, पूरी जब छेड़ हो जाता है तो मृत्युलोक में आना पड़ता है, मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। अब उस समय पर अगर सद्गुरु मिल गए, संत मिल गए, उन पर विश्वास कर लिया, जो नाम वो बताते हैं उस नाम की कमाई कर लिया, तब तो पार हो जाते हैं, नहीं तो फंस जाते हैं। भोग में फंस जाते हैं इंद्रियों के, तो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो कहा तब से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। जब तपस्या करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जिनको याद करते हैं तपस्या में, जिन देवी देवताओं को याद करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, अपने लोक में ले जाते हैं। लेकिन जब समय खत्म होता है तब कहाँ जन्म लेते हैं? राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी मठ के मठाधीश बना दिए जाते हैं, और आप पे समझो भोग में फंस जाते हैं। महात्मा नहीं मिले, संत नहीं मिले, भोग में फंस जाते हैं, तो उनको नर्क जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भोग में कर्म खराब हो जाते हैं। आप ये समझो, इंद्रियों के भोग में कर्म खराब हो जाते हैं, तो नर्क जाना पड़ जाता है।
संतों का क्या निशाना रहा है कि हम उस अविचल देश में, अनामी देश में जीव को पहुंचा दें। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, नाम की कमाई करनी पड़ती है। कबीर साहब कलयुग के प्रथम संत थे, तो महाशून्य से उतर करके जब नीचे आए और श्वेत शून्य में पहुँचे तो खचाखच भरी जीवात्माएं सब हाथ जोड़ करके खड़ी हो गईं। उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, दंडवत किया और उनसे कहा हमको ले चलो, आपको ले चलो आप अपने साथ। तब बोले नहीं, मैं नहीं ले जा पाऊँगा, मैं नहीं ले जाऊँगा यहाँ से। जब तुम मनुष्य शरीर में जन्म लोगे, नीचे उतरना पड़ेगा तुमको, और तब हम तुमको शब्द से नहीं बनाएंगे, शब्द के बारे में बताएंगे और तुमको नाम देंगे, और नाम को जोड़ करके नाम से शब्द को पकड़ा करके नाम के द्वारा, और फिर हम सत्यलोक ले जावा। जब तुम धरो नर देही तब वहीं हैं तुम, हम करी हैं तुम्हें शब्द से नहीं। इस तरह से उन्होंने समझाया और फिर तब जो चले आए नीचे, समय पूरा हो गया उनका। उनको समय समय पर वो शक्ति आई, नाम बदली रही। कभी देखो कबीर के रूप में रहे, तो कभी नानक के रूप में रहे, तो कभी समझो राधा स्वामी के रूप में रहे, कभी गरीब साहब के रूप में रहे, कभी हमारे यानी आपके बहुत से लोगों के गुरु महाराज के रूप में रहे। हमेशा ताकत वही रही, शक्ति वही रही, लेकिन नाम बदल गया। जैसे कहते हैं ना, केशो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। अब ये लाख नाम और करोड़ नाम कैसे पड़ा? ये आज की बात तो है नहीं, ये धरती आज तो बनी नहीं है, इसको तो करोड़ों वर्ष हो गए बने हुए। आसमान ये धरती, आसमान ये ज़मीन, तब से बहुत लाए, जीव बहुत आए यहाँ। आप समझो 84 चक्कर में पड़े, 84 से फिर मनुष्य शरीर मिला, आप फिर समझो तो आए मनुष्य आए, और ऋषि मुनि भी बहुत आए। तो अब उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या किया तो जब ऊपर गए तो जिस भी लोक में पहुँचे उनके जलवा को देखा, उनके गुणों को देखा। गुण किसको कहते हैं? कहते हो ना कि हमारी पुत्र वधू बड़ी गुणवान है, ये सब्जी बहुत बढ़िया बनाती है, रोटी बढ़िया बनाती है, पोहा भी बनाती है, काफ़ी बना देती है, मिठाई बना देती है, और बड़ी उदार है, सेवा करती। कहते हो ना लोगों को, भैया ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, ये अन्य समझो कृपा कर देते हैं कहने पर, ये बड़े दानी हैं, ये बड़े धार्मिक हैं, ये कहते हो भजनानंदी हैं, ये सत्संगी, इनके अंदर यानी परमार्थ भरा हुआ है, सेवा भरा हुआ है। तो जैसा गुण देखा उनमें उसी तरह का नाम रख लिया, उसी तरह का नाम रख लिया। ऐसे ये जो है नाम बहुत प्रचलित हो गया। अब वो जिनसे जिसको लाभ मिला उन्हीं के शरीर को पूजने लग गए, उन्हीं की सेवा करने लग गए, और जब वो चले गए दुनिया संसार से तब उनकी मूर्ति बना दिया, उनका मठ और मंदिर बना दिया, और वहीं फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाने लग गए, फंस गए इसमें। अब आपको बता दें, ये जितने आए देहधारी, देहधारी किसको कहते हैं? देहधारी कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर में आता है, ये कोई परमात्मा नहीं रहे हैं। परमात्मा तो मनुष्य शरीर में आता ही नहीं है, परमात्मा तो अपनी जगह छोड़ता ही नहीं है। प्रभु जिसको कहा गया वो तो अपनी जगह पर विराजमान है। ये जरूर है कि शक्तियाँ संतों में उनकी आती हैं, और ये जो अवतारिक शक्तियाँ हुई हैं, ये जो ऋषि मुनि हुए हैं, इनमें जिन्होंने भेजा है उनकी शक्ति रही है। तो इनको किसने भेजा है? जैसे राम भगवान थे, जैसे हज़रत मोहम्मद साहब थे, जैसे ईसा मसीह थे, जैसे आप समझो और लोग इस तरह के आए हैं, परशुराम रहे, इस तरह के जो और लोग आए हैं, वो किसके भेजे हुए थे? वो भेजे हुए थे आपके काल भगवान ईश्वर जिनको कहा गया है, उनके भेजे हुए थे। उनकी शक्ति उसमें रही और उन शक्तियों ने काम किया, परिवर्तन किया। अब आप ये कहोगे कि भाई काल तो जीवों को फंसाना चाहता है, और फिर ये क्यों भेजे गए? धर्म की स्थापना करने के लिए क्यों भेजे गए राम? रावण का विनाश करने के लिए क्यों भेजे गए? इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि पूरा अधर्म का राज हो जाए और अधर्मी ही यानी राजा बन जाएं, और इनके सब जीवों के कर्म खराब हो जाएं, तो ये सब नरक चले जाएं, तो मृत्युलोक में कोई रह ही न जाए। इसलिए उसने जो ये व्यवस्था सब बनाई है, इसी सिस्टम से बनाई है। तो प्रेमियों, मोटी बात आप ये समझो कि अगर भजन नहीं किया हाँ तो फिर ये 84 में जाना पड़ेगा,
चक्कर काटना पड़ेगा, नरकों में कर्मों की सज़ा मिल जाएगी, पाप की सज़ा मिल जाएगी। इसलिए अपने पाप को क्षमा करने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए ये साधना करना और कराना ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी नामदानी हो सबको साधना करना है, सबको बैठना है। और ये जो शिविरें लगाई जाती हैं कि जैसे से सबको लाभ मिल जाए, एक बंधन जो बांध दिया जाता है कि सब बंधन में सब लोग रहो, तो उससे आगे फिर नहीं जाता है। जानवर होते हैं तो जानवरों के गले में रस्सी बांध देते हैं, लंबी रस्सी छोड़ देते हैं, कहाँ, जहाँ घास लगी रहती है खाते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते, बंधन में हैं। ऐसे जब ये बंधन में जीव बांध दिया जाता है कि साधना शिविर में जाना है, मन को अपने बंधन में बांध देता है, कि संकल्प के बंधन में मन को बांध देता है कि हमको साप्ताहिक सत्संग में जाना ही जाना है, हमको सेवा में जाना ही जाना है, हमको सेवा करना ही करना है, तब उसमें लग जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे काम के लिए संकल्प बनाओ, संकल्प बनाना चाहिए अच्छे काम के लिए। तो आप लोग संकल्प बनाओ कि ये जो साधना शिविर 24 घंटे की लग रही है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साधना शिविर में बैठावें, उसका भी लाभ मिल जाता है। कैसे लाभ मिल जाता है? कहते हैं कि भोजन खिलाने वाले को, बनाने वाले को और भोजन के स्थान पर पहुंचाने वाले को सबको लाभ मिलता है। जैसे कोई अपराध इस समय करता है, किसी को गोली मार दिया, अब गोली जिसने दिया, बंदूक जिसने दिया, योजना जिसने बनाई, जिसने मारा, सबको सज़ा मिलती है। ऐसे पूरे कर्म मिलता है लोगों का। अगर पूरे कर्म में लगाओगे आप, तो आप ये समझो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। इसलिए अभी तो आप सब लोग बैठो, सुमिरन करो और थोड़ी देर ध्यान भजन जिसके पास जितना समय है आप करो। उसके बाद जब यहाँ से उठो तो आपके जो यहाँ मुंबई में आसपास में सत्संगी हैं, पहचान के हैं, उनको फ़ोन करो कि भाई यहाँ काफ़ी संख्या में लोग एक साथ बैठ कर के साधना कर रहे हैं, मौका है तुमको सबके साथ बैठ कर करने का। इसमें साधक लोग हैं, अच्छे अच्छे साधक हैं, उनकी उपस्थिति जब रहती है तब आप पे समझो विघ्न बाधा भी नहीं आती है। बाकी जगहों पर विघ्न बाधा आती है, बाकी जगहों पर मन जल्दी नहीं रुकता है। और यहाँ देर तक बैठने वाले लोग जब मिलेंगे, जब देखोगे आप, जब आओगे 2 घंटा 3 घंटा के बाद जब आँख खोलोगे कि भाई लाओ उठ जाएं, तो देखोगे कि जब मैं आया था तब भी आदमी बैठा था और अब भी बैठा हुआ। फिर 1 घंटा बैठोगे, फिर देखोगे अब बैठा है, तो आखिर कोई मिलता है तभी तो बैठेगा। 53 घंटा 56 घंटा तक लगातार बैठने वाले लोग रहे हैं उज्जैन में जब लगी थी साधना शिविर। अब सोचो आप कि भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं है कि हमारा शरीर कहाँ है। वो तो ऊपरी लोगों में आनंद ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि कहावत है कि देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। साथ का असर होता है, जैसे संगत कीजिए वैसे ही गुणदीन। आप ये समझो स्वाति की जो बूंद होती है, अभी ये स्वाति नक्षत्र आएगा इसी बरसात में, उस समय पर बरसात कम हो जाती है, लेकिन वो जो बरसात की बूंदें होती हैं उसकी बड़ी कीमत रहती है। लेकिन जहाँ वो पड़ती है वहाँ अपना करिश्मा दिखाती है। जैसे देखो कि आग में अगर बूंद पड़ गई तो खत्म हो गई, और बूंद अगर पानी में पड़ गई तो पानी इकट्ठा होता जाएगा, पीने का काम आएगा, नहाने धोने का काम आएगा। तो आप ये समझो बूंद वही है, लेकिन वो अलग अलग असर दिखाती है। देखो लोहा एक होता है, चाहो से यानी जैसे कोई औजार है, चाकू ही है, चाकू से आप सब्जी काट लो और चाकू से आप समझो कि जानवरों का मांस काटो, चाकू से यानी उसकी हत्या काटो। और चाकू दिखा के कोई दिखा रहा है चाकू कि मार डालेंगे तो उसको दिखा दो हमारे पास भी है, तो रक्षा भी कर सकते हो। तो चीज़ वही है, लेकिन अलग अलग उसके स्थान है, अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण है। तो स्वाति की बूंद अगर केला के पंखुड़ियों में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, और अगर वो सीप के मुंह में पड़ जाए तो मोती बन जाता है, और अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो वही जहर बन जाता है, वो सांप और विषैला हो जाता है।
तो 60 का असर हुआ ना, बूंद वही है लेकिन 60 के असर से ऐसा हो गया। इसीलिए कहा गया, गुरु से प्रार्थना की गई कि साध संग मोह देव नित्य परम गुरु दाता। एक दिन नहीं, रोज साधक का संग दो। साधक का संग करने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। अब साधना करने वाले की दोस्ती हो जाती है, प्रचार साथ में जो करते हैं उनकी दोस्ती हो जाती है, योजना बनाते हैं जो प्रचार प्रसार का, सतयुग आगमन का जो प्रचार करते हैं, धर्म कर्म का जो प्रचार आप लोग करते हो, तो दोस्ती और प्रेम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्योंकि साथ का असर होता है, विचार एक हो जाते हैं, भावना एक हो जाती है। इसलिए मौका है, सबको बोलो, चाहे बच्चियाँ हों और चाहे पुरुष हों, आप सबको कहो कि भाई साधना शिविर लगी है और समझो कि वहाँ पर आप चलो बैठो, तो बैठाओ यहाँ पर रास्ता बताने वाले को पूरे होता है कहते हैं। देखो जीवन बीमा करते हैं, अब जिसका किया उसको तो फायदा ही हुआ, एजेंट को बराबर कमीशन मिलता रहता है। ऐसे ही समझ लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, मिलता है। अनुभव वाली बात बता रहा हूँ, हम ऐसे पूरी कल्पना या गप नहीं बताते हैं आपको। अब यह है कि करके देखो। हम कहते हैं आग में गर्मी है और आग के करीब नहीं जाओगे, क्या पता चलेगा? बर्फ के ऊपर हाथ रखोगे तभी तो ठंडी का पता चलेगा। इसलिए करो और कराओ, यही सोचो आप, यही दया मांगो गुरु महाराज से कि आप हमको ऐसी शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, गुरुमुखता दीजिए हमारे मुंह में कि हम अगर किसी से कहें तो उसके ऊपर असर पड़ जाए और वो साधना करने लग जाए, साधना शिविर में शरीक हो जाए। ये मांग करके दया अंतर में गुरु से, और फिर उससे कहो, यही गुरु से दया मांगो कि हम 200-400-500 लोगों को साधना में लगा दें, ये दया मांगो। तो गुरु की दया तो बरस रही है प्रेमियों पर। गुरु को हम भूल जाते हैं, गुरुमुखता खत्म हो जाती है, मनमुखता आ जाती है, इसलिए गुरु दूर हो जाते हैं। गुरु तो हमेशा अंग है, गुरु की दया भी काम कर रही है, लेकिन हमारी ही गलती है कि हम उस दया को ले नहीं पा रहे हैं। तो बराबर कोशिश करो। और इसके अलावा भी अभी परसों साधना शिविर आपके कांडीवरी में लगेगी, उधर धाम में भी लगेगी, और भी जगहों पर पता चला है। लोग चाहते हैं कि वहाँ भी कार्यक्रम हो जाए और वहाँ भी लग जाए, वहाँ भी लग जाएगी। जैसा समय रहेगा, जैसी परिस्थिति रहेगी, जैसे जहाँ हो सकता है उस हिसाब से लगेगी, जगह जगह लगेगी अब। और ये जो रविवार को चल रहा है कि रविवार को सुबह 5 बजे शुरू होगा और 7 बजे तक चलेगा नाम धुनी, और उसके बाद 7 बजे से ध्यान भजन सुमरन का शुरू होगा और दूसरे दिन सोमवार को वो ख़त्म होगा। ये तो चलेगा अभी तो एक और है। अभी तो आप समझो पिंडी साधना खत्म हुई, अंडी साधना खत्म हुई और ब्रह्मांडी तो भी बाकी है, तो वो ब्रह्मांडी भी होगी। उसके बाद फिर क्या होगा ये तो आपको खबर लग जाएगी, और लगा भी दोगे अगर अगले उसको रहोगे आप लोग यहाँ, तो कोई उससे नुकसान है ही नहीं। बराबर साधना शिविर लगाते रहो, अपने अपने घरों में साधना शिविर लगाओ, चाहे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का लगाओ, घर के लोगों को ही बैठाओ, अखंड वो भी चलता रहे, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दूसरे के लिए कर दी जाती हैं उसको फ़ायदा हो जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे भोजन खाते हैं तो अपने ही पेट में जाता है। देखो भोजन कोई बनाता है तो दूसरों को खिलाता है, बहुत लोग खाते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं खाएगा तब तक उसके पेट में नहीं जाएगा। इसलिए अब दया दुआ का समय ख़त्म हो गया। अब तो समझो हाथ जोड़ते थे, दया दे दो, दया दे दो, बच्चों पर दया दे दो, ये पढ़ के पास हो जाए, नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, दुख दूर हो जाए, समस्याएं खत्म हो जाएं, टेंशन लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। अब उसका समय नहीं रहा। कभी समय था जब कर्म अच्छे थे, अब कर्म खराब होते जा रहे हैं, खान पान बिगड़ता जा रहा है, बच्चों का, परिवार वालों का चरित्र गिरता चला जा रहा है कलयुग के असर से। इसलिए अब वो दया दुआ वाली बात खत्म है। अब तो भैया करो और पाओ, जो कहते हैं करेगा खाएगा, जो करेगा वो पाएगा। तो अब आप भी समझो करो और पाओ,
सबको इस बात को समझाओ कि भाई जैसे लड़के को समझाते हो कि हम अब तुम्हारी बहू आ गई, औरत आ गई, हम उसको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम्हारे बच्चा हो गया, अब हम कहाँ से खर्चा बर्दाश्त करेंगे, अब तुम कुछ भी करो, तैयारी में ही न लगे रहो, 5 साल हो गया कहीं अभी भी पास नहीं हो पाए और कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हो, तो समझाते हो कि कहीं मिल जाए कर लो, क्लर्की कर लो, उम्र ख़त्म हो जाएगी, अफसर अब नहीं बन पाओगे, कहीं कुछ कमा के लो। ऐसे समझाओ कि भाई सुमिरन सीखो, ध्यान सीखो, भजन सीखो, करोगे तो तुमको मिलेगा। हाथ तुमको दर्द होगा, पेट में बुखार तुमको आएगा, सिर में दर्द होगा, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा दवा दिला देंगे, लेकिन भोगना तो तुमको पड़ेगा, तकलीफ़ तो तुमको झेलनी पड़ेगी। तो इन सारी बातों को समझाया करो, उपदेश दिया करो, घर में थोड़ी देर बैठ करके चाय पियो, भोजन खाओ, जो भी नाश्ता करो, उस समय जो परिवार के लोग हैं बैठ करके एक साथ। और ये बात बताओ, देखो पहले बहुत सारी बातें एक टाइम पे हो जाती थी। कौन सी? भोजन के टाइम पर लोग बैठे रहते थे, पूरा परिवार एक साथ भोजन खाता था और उसी समय बहुत सारी बातें हो जाती थी। अब वो इसलिए कि भोजन करने के लिए तो आना ही आना है सबको, तो लोग इंतज़ार करते रहते थे कि पोता आ जाए, तब बेटा आ जाए, तब दादाजी को पहले बुला के लाओ, पापा जी को बुला के लाओ, तब साथ में खाएंगे। इंतज़ार करते रहते थे, बैठे रहते थे। क्यों? कि एक पंथ दो काज, दध बेचन में हरि मिलें, एक पंथ दो काज, यानी भोजन के समय में ही सारी बातें हो जाएंगी। बहुत सारी बातें उपदेश मिल जाता था बच्चों को और बच्चों के संस्कार बन जाते थे, बच्चे खाना पीना उठना बैठना सीख जाते थे। बहुत कुछ देख करके, क्या देख करके कि देखो ये दादाजी पालथी मारे बैठे हुए हैं, ये देखो इस तरह से भोजन खा रहे हैं, इस तरह से देखो हाथ धो रहे हैं, इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं देवी देवता भगवान, जिनको भी मानते हैं उनको प्रणाम करके फिर भोग लगा के भोजन खा रहे हैं, तो सीख जाते थे। तब खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े टट्टी पेशाब नहीं करते थे। लेकिन अब वो जो आप नहीं करते हो वो सारा काम करने लग गए। कारण यही है कि आपने ध्यान नहीं दिया, कारण यही है कि आप उनकी तरक्की के बारे में सोचने लग गए और वो अपनी तरक्की के लिए ऐसे लोगों का साथ कर दिया या ऐसे लोग उनको अपनी तरफ खींच लिए कि वो सब बिगाड़ ही दिए, उनको बिगाड़ दिए। और लोभ में, लालच में कि हमारा लड़का बड़े आदमियों का साथी है, हमारा लड़का ये काम करता है, रुपया कमा करके लेकर आया, ये नहीं पूछा कहाँ से कमाए, तुम्हारे पास तो यकन्नी नहीं था और तुम ये जो है 50,000 रुपया कहाँ से लाए, पूछा? अरे लेके आया। अब वो तो फंस गया, जिसने दे दिया वो कुछ भी करा हुए उससे। जब पकड़ा गया और जेल गया तब पता चला कि ये तो अपराधी का साथ कर लिया था और अपराध में फंस गया था, अब इसको जेल जाना पड़ रहा है। अब चाहे ज़मीन बेचो, गाल बैल बेचो और चाहे घर बेचो, उसको छुड़ाओ, मोह तो है ही लड़के से। तो ये सब जो है समस्याएं में जो लोग घेरते चले जा रहे हैं, वो हाथ जोड़ने से, दया दुआ मांगने से सुलझेगा नहीं। सुलझेगा तो इसी से। एक कहते हैं कि 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, इसको अगर करा दोगे तो इसी से सब बात बन जाएगी। तो देखो समय निकला जा रहा है आपका। अब अभी हम जब आप समझो कि कहेंगे आपसे कि अब आप लोग कपड़ा ऊपर से डाल लो, कपड़ा डालना जरूरी होता है, समझ लो पहले पूरी बात। एकांत बनाना जरूरी होता है, बहुत बार आपको बताया एकांत के बारे में। तो एकांत बन जाए जब, तब करो सुमिरन। 8 माला का सुमिरन जो बताया गया उसको पूरा करो। सुमिरन के पहले संपुट लगाया जाता है। गुरु महाराज ने कई बार बताया संपुट लगा लोगे तो ये मददगार हो जाएंगे। तो संत मत में सबसे पहले गुरु का स्थान होता है और गुरु को ही प्रणाम किया जाता है। तो गुरु को प्रणाम किया जाएगा, गुरु का नाम लिया जाएगा। जो उनके मतलब है कि जो उन्होंने बताया खुद कि हमारा नाम है, तो उसको नाम लेकर के उनको प्रणाम किया जाएगा। उसके बाद में फिर धनियों का नाम लिया जाएगा, उनको अंतर में प्रणाम किया जाएगा। सिर नहीं झुकाया जाएगा, पर अंतर में प्रणाम कर लिया, स्वीकार हो जाएगा। उनको नाम जब लोगे तो वो तो इंतजार कर रहे हैं हमको कोई याद करे और हमसे कोई दया दुआ मांगे, वो तो इंतजार कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। लेकिन जा पर कृपा संत की होई, जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो आपके ऊपर गुरु की कृपा है, क्योंकि यह गुरु वाणी है। गुरु महाराज कह करके गए थे कि संपुट लगा लिया करो, सुमिरन कर लिया करो। आप ये समझो कि
महात्मा थे, संत थे। तो उनसे पूछा उनके शिष्य ने कि काल का सुमिरन क्यों किया जाए, जब वो काल है, काल के सुमिरन के लिए आप क्यों कहते हो? बोले भाई देह तो उसी का है, देश उसी का है, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए तो उसी ने बनाई हैं, तो उसको याद कर लोगे तो क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? अरे वो तो मददगार भी हो जाता है। काल तो दयाल का भी काम करता है, काल दोनों काम करता है, और काल के जो ये देवी देवता हैं वो भी दोनों काम करते हैं, खुश हो जाते हैं तब। जैसे शंकर जी को अवघड़दानी कहा गया, शंकर जी क्या करते हैं? संहार का काम करते हैं, खाली कराते हैं शरीर को कोई न कोई बहाने। मृत्युलोक में यानी उनकी पूरी चलती है, उनसे उनका लोक सबसे नीचे पड़ता है इस पिंडलोक के ऊपर, तीनों देवों में सबसे ऊपर पड़ता है, सबसे नीचे पड़ता है, तो वो काल भी है। लेकिन आप समझो दयाल भी हैं, उन्हीं को लोगों ने अवघड़दानी कहा है, अवघड़दानी। अब वो दे क्या देंगे आपको? खुश हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोक में ले जाएंगे, सैर करा देंगे, वहाँ स्थान दे देंगे और वहीं फंसे रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसी तरह से जो उनके पिता हैं, शिव जी के, शंकर जी के जो पिता हैं, जिनको ईश्वर काल भगवान कहा गया, वो भी यानी दया करते हैं। देखो वहाँ से भेजा था उन्होंने अपने अंश को, राम भगवान के रूप में आए इस धरती पर। उन्होंने भी कहा था काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अशुभ करेगा तो हम उसको सजा देंगे, और शुभ करेगा तो उसका फल उसको देंगे। तो अब सुमिरन उनका भी कर लिया जाएगा, कर लिया जाता, सब लोगों ने किया, महात्माओं ने। तो समझो कि उनको भी प्रणाम करना है। और देखो गोस्वामी जी महाराज ने दोस्तों को भी प्रणाम किया और सबको प्रणाम किया। दोस्त को प्रणाम कर लो, खुश हो जाता है। वो मारने के लिए आ रहा है, उसका पैर छू लो तो उसका पारा यानी ढीला हो जाएगा, और उससे अकलबाजी करोगे तो मार के गिरा देगा। तो समझ लो आप कि खुश रखना जरूरी होता है। वो कैसे खुश होते हैं कि जब ये तरीका गुरु महाराज ने जो बता दिया है, इसी से खुश होते हैं। तो उनको प्रणाम कर लिया, तो दूसरे धनी को नाम लिया, प्रणाम किया, तीसरे को, तो इस तरह से प्रणाम कर लो। गुरु को प्रणाम करके फिर बैठ जाओ सुमिरन करने के लिए। सुमिरन पूरा हो जाए उसी समय ध्यान में बैठ जाओ, भजन कर लो। जब मान लो खाली घर पर सुमिरन ही करना है, टाइम नहीं है आपके पास, ध्यान भजन बाद में करना रहेगा, तो सुमिरन पूरा होने के बाद फिर संपुट लगा लो, फिर प्रणाम कर लो, गुरु को प्रणाम करके उठ जाओ। फिर जब ध्यान लगाना हो संपुट लगा लो, भजन करना हो तो संपुट लगा लो। तो यहाँ तो आप थोड़ी थोड़ी देर कर लेना सुमिरन करना, थोड़ी देर ध्यान भी लगा लेना, भजन भी कर लेना, जिसके पास जितना समय है वो काम आप कर लेना। बराबर कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम दे दें इसमें। ज़रूरी काम है तो चले जाओ घर, लेकिन यह भी योजना आप लोग बना लो। जो जिम्मेदार लोग हो, जो साधना शिविर का और कार्यक्रम का आयोजन किए हो, वो लोग यह भी यानी ड्यूटी बांट लो, लोगों की ड्यूटियां दे दो। जो आसपास में संगत के सत्संगी हैं, अलग अलग हैं चारों दिशाओं में, तो उनको अगर समय दे दो कि भाई आप लोगों को लेकर के आओ, इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी है आपकी। उन्हीं से पूछ लो कि कितने बजे आप लोगों को लेकर आ सकते हो, तो वो आप समझो यहाँ कोई न बैठे ही रहें, अखंड रहे, वो खंडित न होने पावे। अब ये देखो बच्चियाँ हैं, ये माताएँ हैं, उन्हीं को कह दो कि अपने अपने घर से ले करके यहाँ पर आओ और कराओ। शाम हो तो घर ले जाएं, शाम को ले जाएं। शाम को जो फ्री होते हैं नौकरी धंधे से, वो लोग आ जाएं और रात में वो बैठें। नींद उनको नहीं आएगी कि जो रात को ड्यूटी करते हैं, चाहे वो दफ्तर में काम करते हों, चाहे चौकीदारी करते हों, जो रात में जगते हैं वो रात में खूब बैठ सकते हैं, रात भर बैठे रहेंगे। तो ये खंडित न होने पावे, इस चीज़ का आप सब लोगों को ध्यान रखना है। तो अब अभी जब मैं कहता हूँ कि भाई अब आप बैठ जाओ, तो बैठ जाना और फिर अपने अपने हिसाब से आना। तब सुमिरन नहीं करना रहेगा, फिर ध्यान और भजन अपने अपने हिसाब से, जिसका मन जिसमें ज़्यादा लगे, जितना मन का है उतनी देर आपको बैठना रहेगा। तो अब आप ये समझो कि 12:40 हो रहा है, तो ये कल आप समझो 12:40 यानी करीब 45 मिनट 50 मिनट पर करीब ख़त्म होगा। ये ख़त्म होगा, बराबर चलेगा, ये 24 घंटे का होगा। उसके बाद में तब तक जब ख़त्म होगा तब तक 1 आध घंटे का टाइम रहेगा। पानी पेशाब के लिए जो भी व्यवस्था आपकी रहेगी उसके लिए समय रहेगा, और फिर जो है वो सत्संग का समय हो जाएगा।
उसमें नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों को भी समझा के लाने की ज़रूरत है, क्योंकि भटके हुए को रास्ता बताना पुरी का काम होता है। लोग भटक रहे हैं, जानकारी नहीं मिल रही है कि सुख कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, ये जो तकलीफ़ें हैं कहाँ दूर होंगी, और हम नरक 84 से कैसे छुटकारा पाएंगे। तो इन सारी बातों को समझा दो कि मनुष्य शरीर ये किस काम के लिए मिला है, मनुष्य शरीर ये इसी काम के लिए मिला है, इसी में गंगा, इसी में जमुना, इसी घट में ही सब सृजनहारा है, इसी में सब हैं। घट में गंगा, घट में जमुना, घट में सृजनहारा है, इसी में वो सृजनहारा है जो परवरिश करता है, सब कुछ देता है, इसी में है। तो वो रास्ता ले लो और घर में बैठ करके करो और देखो करके, आजमाइश करके देखो। तो समझा के ले आओ, लोगों को दिला दो नामदान। कल देखो नामदान बंद था, इतना दिन हो गया, तबीयत खराब थी, भंडारे में भी नामदान नहीं हुआ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों क्यों नहीं हुआ, इसका कई कारण है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब चाहो तो वह मिल जाएगा। तो मौका है, अवसर है आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके जिला प्रांत के लोगों के लिए इस वक्त पर मौका है, अवसर है। तो अवसर का लाभ लेना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। दुकान लगती है, सेल लगता है, सामान सस्ता मिलता है, तो सबको बताते हो ना, ले आओ ले आओ, नहीं 3 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, दुकान उठ जाएगी। ऐसे ही बता दो कि तो भैया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बह जहाँ निर्मल पानी। तो बोलो जय गुरुदेव। अब डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा डालो और माला निकालो, सुमिरन करो 8 माला का। उसके बाद ध्यान भजन करके अपने अपने हिसाब से चले जाना।